नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन आपका दोस्त आपसे रूबरू हूँ। फेसबुक लाइव में आइए जुड़िए। कार्यक्रम का हमने शीर्षक दिया है वीरों का कैसा हो बसंत। जी हाँ, वीरों का कैसा हो बसंत ये हमारी नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। हम सबसे पहले इसी कविता के माध्यम से अपने शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। चार लोग जुड़े हैं: प्रशांत शर्मा जी, सत्यम अरविंद राय, नमस्कार सत्यम अरविंद राय। और लोग यदि जुड़ सकें तो अच्छा होगा। फिर मैं वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के बाद फिर मैं अपनी रचना भी आपके सामने रखूंगा। तो आइए चीन को मैं अपनी दो पंक्तियों के माध्यम से आइए सबसे पहले वीरों का कैसा हो बसंत, इसको हम लोग सुने। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार। आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। प्राची पश्चिम भू नभ अपार सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान। मारू बाजे पर उधर गान है रंग और रन का विधान। है रंग और रन का विधान। मिलने को आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलवाहें हो या हो कृपान, चल चितवन हो या धनुषबान। गलवाहें हो या हो कृपान, चल चितवन हो या धनुषबान। हो रस विलास या दलित त्राण, हो रस विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है दुरंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखती हैं कि कह दे अतीत अब मौन त्याग। लंके तुझ में क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत।
ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। हल्दी घाटी के शिलाखंड ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। धन्यवाद आप सभी का। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ी ही ओजपूर्ण भाषा शैली में इस कविता की रचना की है। आइए मैं अपनी एक कविता आपके सामने रखता हूं, जिसका शीर्षक है दर्द का एहसास। सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कविता में मौजूद दर्द को। हो सके तो कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं, यदि लाइव को शेयर करते चलें तो और भी लोग जुड़ सकेंगे। तो सुनिए कविता, जिसका शीर्षक है दर्द का एहसास। आप सभी का आभार, जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो भी लोग जुड़ेंगे। लाइव शेयर करें। दर्द का एहसास। बेटा था वो अपनी माँ का राज दुलारा लाखों में। बेटा था वो अपनी माँ का राज दुलारा लाखों में। माँ की गोद सूनी हो गई, आंसू सूख गए आंखों में। बेटा था वो अपनी माँ का राज दुलारा लाखों में। माँ की गोद सूनी हो गई, आंसू सूख गए आंखों में। बैठे थे सब आस लगाए काम अपना छोड़कर। बैठे थे सब आस लगाए काम अपना छोड़कर। आने को तो आया बेटा आया तिरंगा ओढ़कर। आने को तो आया बेटा आया तिरंगा ओढ़कर। किया नहीं परवाह जिसने चूड़ी कंगन बिंदिया का। किया नहीं परवाह जिसने चूड़ी कंगन बिंदिया का। शत्रुओं से भिड़ा अकेले परवाह था बस इंडिया का। शत्रुओं से भिड़ा अकेले परवाह था बस इंडिया का। पत्नी खुश थी छुट्टी लेकर मेरे साजन आएंगे। पत्नी खुश थी छुट्टी लेकर मेरे साजन आएंगे। हनीमून के लिए सजनमा कश्मीर ले जाएंगे। उसको क्या मालूम था कि उसकी किस्मत फूटी थी। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। आने को तो आया साजन आया तिरंगा ओढ़ कर। देश के खातिर चला गया अपनों से मुंह मोड़ कर। देश के खातिर चला गया अपनों से मुंह मोड़ कर। आएंगे पापा यह सुनकर पुलकित थी। आएंगे पापा यह सुनकर पुलकित थी बिटिया रानी। पापा के संग खेलेंगे खूब करेंगे मनमानी। आएंगे पापा यह सुनकर पुलकित थी बिटिया रानी। पापा के संग खेलेंगे खूब करेंगे मनमानी। आने को तो आए पापा आए तिरंगा ओढ़कर। देश के खातिर चले गए बिटिया से नाता तोड़कर। इन वीरों के कारण ही हमारे घरों में दिए जलते हैं। गोली खाकर सीने पर कहा कि अब हम चलते हैं। आओ मिलकर दीप
जलाएं उनके नाम जिसने तिरंगे को किया आखिरी सलाम। जय हिंद। बहुत बहुत आभार हौसला अफजाई के लिए। आइए एक कविता और, चीन को आईना दिखाती, अपनी एक कविता आपके सामने रखता हूं जो हाल ही में मैंने लिखी है। तो आइए, इसका शीर्षक है अरे अरे ओ चीन, तू आंख दिखाता है। तो सुनिए। अरे ओ चीन, तू आंख दिखाता है, अपने छोटी छोटी आंखों से हमें डराता है। तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा, तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। मेरी जमीन को तू अपना बताता है। तूने मानव जात को कोरोना दिया है, ऐसा करके विश्व से पंगा लिया है। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। माफी न मिल सके ऐसा जुर्म किया है, माफी न मिल सके ऐसा जुर्म किया है। पिछले युद्ध में भी तूने धोखे से है मात दिया, पिछले युद्ध में भी तूने धोखे से है मात दिया। हिंदी चीनी भाई भाई कहकर विश्वासघात किया। इस बार यदि भूल किया तो बहुत पछताएगा, इस बार यदि भूल किया तो बहुत पछताएगा। भारत चीन युद्ध नहीं, ये विश्व युद्ध बन जाएगा। और खंड खंड होने से खुद को रोक नहीं पाएगा तू, खंड खंड होने से खुद को रोक नहीं पाएगा तू। तीसरा विश्व युद्ध का तू जिम्मेदार कहलाएगा। तूने जो हिमाकत की है टकराने की मुझसे, तूने जो हिमाकत की है टकराने की मुझसे, ताइवान और तिब्बत भी अलग होगा तुझसे। खुद का कोई वजूद नहीं मेरी रोटी पर पलता है, आजकल वो नेपाल भी तेरे कहने पर चलता है। खुद का कोई वजूद नहीं मेरी रोटी पर पलता है, आजकल वो नेपाल भी तेरे कहने पर चलता है। उसने जो लिपु लेख को नक्शे में दिखलाया है, दुनिया भर में अपना ही मजाक बनाया है। हम चाहें तो उसे जख्म गहरा दे सकते हैं, हम चाहें तो उसे जख्म गहरा दे सकते हैं। काठमांडू में भी तिरंगा फहरा दे सकते हैं। हम जियो और जीने दो की राह पर चलते हैं, पर वक्त पड़े तो शत्रु को पैरों तले मसलते हैं, पर वक्त पड़े तो शत्रु को पैरों तले मसलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक बार फिर से शहीद वीर जवानों को सत सत नमन। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले फेसबुक लाइव में।